हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ अली फ्रॉम एयू डिजिटल। आज से हम रिएक्ट नेटिव की सीरीज़ का आगाज़ करेंगे, जो कि सबसे फर्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा। वो एक ऐप बनाएंगे हेलो वर्ल्ड के नेम से, जो कि हमारी हर प्रोग्रामिंग की फर्स्ट जो कोडिंग होती है या प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड का होता है। तो सबसे पहले मैं अपना वी एस कोड ओपन करता हूँ। ये मेरा वी एस कोड आ गया। अब मैं अपनी फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो रन करता हूँ। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा और मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा। ठीक है, टर्मिनल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शॉर्टकट आप यूज़ करें कंट्रोल शिफ्ट, और ये जो 1 के बराबर में बैक स्लैश है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये अपनी कीबोर्ड से इनपुट किया, तो ये मेरे पास ओपन हो गया। अगर आप इस तरह भी करना चाहें, ओपन अ टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, तो आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2 टर्मिनल हैं, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा जो ऐप है, जो मेरी कोडिंग है, वो मेरा ओपन हो जाए। सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जो इमेज अपलोड के नाम से, ठीक है, टेस्ट। मैं यहाँ पर अभी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको नहीं समझाऊँगा। सबसे जो फर्स्ट आपका जो टेम्पलेट में जो डिस्प्ले होता है वो फर्स्ट, वो आपका होता है ऐप डॉट टी एस एक्स। आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट होगा वो चेंज होगा। सबसे पहले मैं अपना कोड रन करता हूँ अपना एंड्रॉयड इमूलेटर पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं टाइप करता हूँ क्या, एन पी एक्स रिएक्ट हाइफन नेटिव रन हाइफन एंड्रॉयड। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो मेरे पास मेरा एंड्रॉयड का इमूलेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स ये काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम अगर इसको क्रिएट किया तो ये आपके ऐप जो है मोबाइल में वो ए पी के की फ़ाइल बनाने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये रेडी है, तो मेरे पास टाइम हो सकता है कि कम ले। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो हर किसी के लैपटॉप में ईज़िली नहीं आता। मैक्सिमम आपके पास जो है वो 8 जीबी रैम होना चाहिए। 4 जीबी वाले में तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करेगा। बहुत सारी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरे पास ये जब तक के रन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ये बताएगा कि कितने परसेंट कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब फाइल स्ट्रक्चर की हम लोग अभी बात नहीं करते, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह की। तो सबसे पहले मेरे पास आपके पास जो आप बनाएँगे, तो उसमें आपकी स्क्रीन जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, जो टेम्पलेट आपका फर्स्ट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मतलब इस पे वर्क करते हैं और ये मैंने क्या लिखा है। अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए मेरे पास बंडलिंग हो रही है 100% कंप्लीट। और ये ऐप मुझे यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है, ये रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। तो मेरे पास अब क्या होगा, ये बंडलिंग होगी और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब आपका जो फर्स्ट जो रेंडर है वो क्या होगा, ऐप डॉट टी एस एक्स। अब देख रहे हो वो कह रहा है कि ऐप में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे पास एक एक्सटेंशन है, जो आपने एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। एक्सटेंशन से ES7, ठीक है। इस नेम से आपके पास एक एक्सटेंशन आएगी जो रिएक्ट नेटिव की होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से आप लोग HTML CSS में बॉयलर प्लेट लेते थे, इस तरह उल्टा आई दबा करके कि आप इंटर करते थे, तो आपके पास एक बॉयलर प्लेट आ जाता था, ठीक है। अब मेरे पास है बॉयलर प्लेट के लिए RNEFS। तो ये क्या बता रहा है कि रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट विद स्टाइल शीट। मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। अब मैंने ये सेव किया, तो मेरे पास अब ये ऐप दिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने, अच्छा मैं ये एक्सटेंशन बंद कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास ऐप ऐप डिस्प्ले हो गया। अब ये क्या चीज़ें हैं, कहाँ से है ये चीज़ें, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें आपके पास जो जो चीज़ें, जो कंपोनेंट आपके पास जो इंपोर्ट होती है वो
रिएक्ट नेटिव की कंपोनेंट्स है, जिस तरह स्टाइल शीट ये रही इंपोर्ट है, तो ये रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट है। आप जो जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ करेंगे ना, टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं ऐप के लिए, ठीक है, और आप व्यू यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बताता हूँ कि व्यू क्या चीज़ है और ये टेक्स्ट क्या चीज़ है, ठीक है। आप जो जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे ना वो यहाँ पर इसमें आएंगी, ठीक है, वो रिएक्ट के कंपोनेंट से इम्पोर्ट होंगी। और अब ये क्या चीज़ है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, याद रहे कि रिएक्ट नेटिव जो है ना इंटरनली रिएक्ट जेएस को यूज़ करता है, ठीक है। क्या, रिएक्ट नेटिव इंटरनली अंदरूनी तौर पर रिएक्ट जेएस को यूज़ करता है, तो इसी वजह से ये रिएक्ट से आया है। अच्छा, रिएक्ट का मतलब अलग है और रिएक्ट नेटिव अलग है, ठीक है। रिएक्ट का मतलब रिएक्ट जेएस है, जो कि एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, फ्रंट एंड जो बनाती है, ठीक है। अब ये वहाँ से आई है। अब ये एक सिंपल कंपोनेंट है, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट्स, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक्सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो जो आप यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मल्टीपल कंपोनेंट्स आपके हो सकते हैं, तो आपने एक कंपोनेंट बनाया उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये आपकी स्टाइलिंग के लिए वर्क काम करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को हटा करके मैं लिखूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट का, अच्छा ये टैग्स होती हैं, ठीक है। ये इनको भी हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये वन कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। तो दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ये टैग्स वाले और एक ये कंपोनेंट्स, ठीक है। हम लोग आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक व्यू है। अच्छा, व्यू क्या चीज़ है भाई, व्यू जो है आपने अगर HTML CSS वगैरह पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि एक उसमें डिव का टैग होता है, ठीक है। डिव क्या होता है कि आपकी कोई भी एक बॉक्स होता है खाली सा, ठीक है। अब उसके अंदर आप लोग टेक्स्ट लेते थे, तो यहाँ पर भी वही सीन है, आपने एक डिव लिया उसके अंदर एक टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, तो आपके पास ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना हुआ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग इसको दे दूँ। अच्छा, स्टाइलिंग हम लोग डिफरेंट उसमें ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है, तो मैं आपको इसमें इनलाइन स्टाइलिंग करवाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं सिंपल इनलाइन स्टाइलिंग करूँगा। तो हम लोग HTML में भी याद रहे कि आप लोग इसी तरह करते थे कि यहाँ पर स्टाइल लिखते थे, ठीक है। स्टाइल इज इक्वल्स टू आप लोग वहाँ पर इस तरह से लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से नहीं है, आपने लिखा स्टाइल इज इक्वल टू, फिर ये करली ब्रैकेट्स आपने दिए, JSX ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो स्टाइलिंग देनी है सेम HTML CSS वाली स्टाइलिंग है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको देता हूँ फ्लेक्स कॉलन 1। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये जितनी भी हाइट विड्थ है ना इस व्यू में, सबसे पहले इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ये जो व्यू आपको नज़र आ रहा है ना मोबाइल का पूरा, इसकी पूरी हाइट विड्थ ये कवर कर ले, ठीक है। इसका मतलब ये, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये कोई भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिला। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर अगर देता हूँ जिस तरह से HTML CSS में देते थे, बैकग्राउंड कलर, अच्छा ये कैमल केस में लिखता है, ठीक है। फर्स्ट लेटर स्मॉल और जो सेकंड है वो कैपिटल, ठीक है। कॉलन, अब ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया रेड। अब ये देखें जितनी भी हाइट विड्थ है, हाइट विड्थ जो इसने दी थी वो रेड हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड का मैं टेक्स्ट थोड़ा सा कैपिटल करूँ, तो क्या करूँगा, स्टाइल में यहाँ पर दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल ब्रैकेट। अब मैं इसकी कलर देना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो मैं सिंपल लिखूँगा कलर। तो कलर कौन सा देना है आपने, वाइट। तो यहाँ देखें आपके पास वाइट कलर रेंडर हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ सिंपल है, फ़ॉन्ट साइज़ आप एंटर करेंगे, कॉलन फ़ॉन्ट साइज़ बता दें इसको अच्छा ब्रैकेट में नहीं देना, इसको ऐसी सिंपल दे देना है। ये देखें आपके पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अलाइन से एंटर करूँ, तो टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखिए आपके पास चीज़ें आ रही है जो आपके HTML CSS में भी आती थी। मैं चाहता हूँ इसे एंटर कर दूँ, तो ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आ चुका है।